देखिए बात यह है कि आम तौर पे मर्द जुल्म करता है, ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। मर्द की नेचर में अल्लाह ताला ने डोमिनेंस रखी है। अच्छा, औरत की नेचर में जुल्म को डिफाइन भी करना है, करेंगे ना, वाई नॉट, जब रखी है तो रखी है। अब औरत की नेचर में सरेंडर रख के उसको आजमाइश के तौर पे फ्रीडम का झांसा दिया शैतान ने, ठीक है, तो सरेंडर के अगेंस्ट है, ठीक है, सबमिसिव हो उसकी नेचर है। लेकिन जब आप उसे झंडी दिखाएंगे हरी फ्रीडम वाली, तो अपनी सबमिशन को छोड़ के बगावत की तरफ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आदमी की नेचर है डोमिनेंस, वो डोमिनेट कर लीड करना चाह रहा है, अपने घर का कफील है, अपनी स्ट्रेटजीज को बनाता है, तो उसको शैतान फिर जुल्म और नाइंसाफी पे आमादा करता है। क्योंकि पावर तो कंक्लूड होना चाहती है, सिंगल हैंडेड होती है पावर। पावर का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो आप में, मुझ में, इस कमरे में मौजूद हर आदमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। अगर एक पॉलिटिशियन ऊपर बैठा है तो वो ये चाहेगा कि ये सारी पावर मेरे पास ही आ जाए। खुदाई सिफ्त है ना, सही है। तो इंसानों के अंदर भी किसी ना किसी दर्जे में ये लश्कारे अपने मारती है। प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ती है कि जो मर्द होता है वो अगर औरत के साथ इंसाफ से काम ले तो उसको कभी नार्सिसिस्ट का ताना नहीं दिया जाएगा। ये जरूर है दुनिया में बुरी औरतें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हाई प्रोफाइल आपने गॉर्जियस और ग्रेसफुल लेडीज देखनी है कहीं, तो वो आपको पाकिस्तान में ही मिलती हैं। हाँ, हमारा ब्रॉटअप अभी थोड़ा सा टूटा फूटा पीछे चल रहा है, अभी अगले 10 साल में पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास अच्छी खवातीन मौजूद हैं। जब आप इनको अपने घरों में लेके आते हैं और इनको आप गाइड करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर अकल कम है, आपको बाहर दुनिया का नहीं पता, आपको बिजनेस का नहीं पता, वो आपको मशवरा देने लगती है किसी बाइक के काम में, तो आप उनको शटअप कॉल्स देते हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। वो बच्चों के बारे में किसी आपको उनके अंदर बुराई नजर आती है, तो ये कॉमन चीज है कि ये तुमने खराब किया, आपकी तरबियत। जब जब आप इस किस्म के अहमक पुने करेंगे अपनी लाइफ में और उसके बाद औरत आपको बगावत करेगी, औरत की बगावत कोई नई नहीं है, हमेशा से शैतान ने ये वेपन यूज किया है, ये शुरू से चलता आ रहा है। आप शुरू के माशरे देखते हैं, यही सारा कुछ होता आ रहा है। और मेरा कहना यह है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मर्द पे है, सारी की सारी। औरत में कोई जिम्मेदारी, थोड़ा सा मार्जिन दे दें। नहीं बनता नहीं ना सर। बात यह है कि जब आप औरत को लीड नहीं कर सके, जब आप उसकी किफालत अच्छे तरीके से नहीं कर सके, उसको एजुकेट अच्छे तरीके से नहीं कर सके, तो अब आप किस वजह से रोते हैं बैठ के? अगर मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख रहा हूं, अगर मैं उनको एजुकेट कर रहा हूं कि उनकी लाइफ में स्पेस देने की कोशिश कर रहा हूं, तो किसी को क्या पड़ी है कि मेरे खिलाफ इख्तिजाजी मुजाहरे करता फिरे और मुझे नार्सिसिस्ट कहता फिरे? कोई नहीं कहेगा। मसला ये है कि पाकिस्तान में मर्दों के गैरत के मामलात और ये सारे जो पिदराना निज़ाम जो सिस्टम चलता आ रहा है, उसकी वजह से इतनी सख्ती की गई है कि उसका नतीजा अब एक भयानक नाइटमेयर, एक खौफनाक ख्वाब की सूरत में हमारे सामने आ गया। अब औरतें ऐसे सड़कों पर आ रही हैं, तलाक जो हो रही है अब आजकल के जोड़ों के अंदर, उसमें मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे जो अपने मुशाहिदे में आई है, औरत हमेशा करती है बेवकूफ़ी। औरत के हिस्से में बेवकूफ़ी आती है, सादा होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको, मर्द करता है जुल्म। बेवकूफ़ी को बर्दाश्त करना ईजी है, उसको आप ब्रश साइड भी कर सकते हैं, समझाया भी। जुल्म का क्या इलाज करेंगे? घर में अगर बीवी रखी हुई है, बाहर गर्लफ्रेंड के साथ आप बैठे हुए हैं, तो मर्द को शर्म नहीं आती कि वो कर क्या रहा है? अगर उसकी बीवी ऐसे करे तो ये माशरा माफ करता है? नासिर साहब, मुझे ना अभी नार्सिसिज्म आपके सुनने के बाद नहीं, जो मेरी लर्निंग हुई है, मुझे लगता है कि नार्सिसिज्म जेंडर बाइस्ड भी है। वो ज्यादा मर्दों में पाया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि मर्द, क्योंकि खवातीन इससे बरी हैं, क्योंकि आपने कहा जुल्म करता खवातीन पे हो रहा है, इसमें कोई कलाम नहीं। अच्छा, इसमें कोई कलाम नहीं है। जो हमारे अंदर का कजी हमारे अंदर पाई गई है वो हमें समझनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इत्तेदाल को ना छोड़ना, हमने छोड़ा, उसका नतीजा आज हमारे सामने सही। और हमने औरतों को इतनी बुरी तरह से उनका इस्तेसाल किया है। और अगर हम औरतों को एजुकेट करते, अगर उनको, तो औरत इज्जत करने वाली। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ठीक है, आप किसी भी जमाने में, किसी भी तरह की खातून है, अगर आप उसके साथ शफकत वाला मामला रखेंगे, गलतियों बताइयों का कोई मसला नहीं होता। आप उलट सकते हैं, दिन में 10 बार उलट सकते हैं। एक्सक्यूज अगर आप करते रहे और अगर आप अपनी औरत को, अपनी बीवी को बताते रहे, अपनी बहन और माँ को, कि मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि हम घरों में तेरा ये प्रॉब्लम है और मेरा ये प्रॉब्लम है कि लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को इतनी तेजी के साथ कि हम ड्राई आउट में ले जाते हैं, नफरत पैदा हो जाती है एक दूसरे के साथ। मेरा जिंदगी का पर्सपेक्टिव ये है कि जो भी मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, उसका मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल हूं। अच्छा, मेरी जिंदगी को खराब करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको 45 साल में मुझे एक भी मर्द और औरत इस जिंदगी का एक भी एलिमेंट नजर नहीं आया
जो मुझे कोई मेरी जिंदगी में तगय्युर ला सकता है, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक बीवी हो सकता है गुस्से की तेज निकल आए एक शरीफ आदमी को, तो आइए ना आजमाइश बर्दाश्त करे। अगर मर्द बुरे कार आने का फैसला कर ले, अगर उसे पता है कि उसने अपना करैक्टर हाई मॉरल ग्राउंड्स पे रखना है, तो उससे मोहब्बत ही की जाएगी, उसको फॉलो ही किया जाएगा, उसको उसके लिए आंखों में आप यूं समझिए सताइश के जज्बात ही उभरेंगे। जब आप जंगें लड़ने का फैसला करते हैं और सामने आपका मद्दे मुकाबला आपकी बीवी है, तो आप औरत से नहीं जीत सकते। वो शायद चाहे आज का जमाना हो, चाहे वो आज से 1000 साल पहले का जमाना हो। अब इशू हमारा ये बन गया है कि जो बाहर से एजेंडा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे लागू किया जा रहा है, और मैं एजेंडे को भी कसूरवार नहीं समझता। जब आप स्पेस छोड़ेंगे, वैक्यूम छोड़ेंगे, तो कोई ना कोई उसको फिल करने के लिए आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे वहां पे। अगर औरत पे जुल्म हो रहा होगा तो एनजीओ सर्टन क्राइटेरियाज के एजेंडाज लेके आएंगी और आके आपको औरतों को इकट्ठा करेंगी और वो कहेंगी कि जी आप पे तेजाब फेंका है, आपका मुजरम बाहर फिर रहा है, एहतजाज में आओ। अब उस एग्जाम्पल को दिखा के घरों की औरतों को फिर इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो बजाय ये कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स को फोकस करें और एक एक सांप को पकड़ के मारने की कोशिश करें, आप अपने घर की औरत पे फोकस करें, आप अपना करैक्टर अच्छा करें। अगर आपकी बीवी आपकी विटनेस बन जाती है, वो आके आपको बाहर बताती है कि मुझे तो अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज गोइंग फाइन, कभी कभी नट्स हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल मैं आई एम इन लव विद हिम, दैट्स ऑल, ही इज आइडियल पर्सन, तो पीछे क्या मसला है? आप बाहर सारे नार्सिसिस्ट हो जाएं, बाहर जो मर्जी हो जाए, अपनी खाल बचाएं। अगर हर बंदा अपनी अपनी खाल बचा लेगा तो माशरे की खाल बच जाएगी। जितनी अभी हमारी डिस्कशन हुई, इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है बर्दाश्त का। जी जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्दाश्त की कमी जो है वो इस तरह के मसाइल को जन्म लेती है। क्योंकि देखें, बात जब आज किसी के घर में डाइवोर्स तक चली गई, मारने पीटने तक चली गई, तो वो पहले दिन ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी छोटी सी बात से ये सिलसिला शुरू होता है। तो जो बर्दाश्त की कमी है किसी इंसान में, ये भी कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना है या ये बस ऐसे ही कि किसी का थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, किसी का कम होता है? और आपसे रहनुमाई चाहिए इसमें जी। कि अगर किसी शख्स को लगे कि मुझे फौरन गुस्सा आ जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट कर जाता हूँ, तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं? माफिया मांगनी सीखे। अच्छा, हाँ, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस जो है ये आपके अंदर भी होना चाहिए, दूसरी गलतियों को माफ करने का। और जब आपके अंदर माफ करने का हौसला है तो आप माफिया मांगने का हौसला भी डालें। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको इक्वल लेके चलनी पड़ती। सही। ये नहीं है कि आप लोगों को माफ करते रहें, ठीक है, और आपसे जो गुनाह उनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप कहें कि जी बस मेरे से तो होते रहते हैं। हाँ, ये मेरा मिजाज मैं आपको माफ कर देता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे से हो रहे हैं, आप इसको आप देख लें आपने क्या करना है। अच्छे भले देखें, एक मियाँ बीवी के बहुत से मसाइल चल रहे हैं और वो नफरत के मारे एक दूसरे से बात भी नहीं करते। यही डिवोर्स की जो सिम्टम्स होते हैं कि अब आने वाला है काम, हादसा होने वाला है। अगर एक मर्द अपनी बीवी को लेके किसी चांदनी रात में बैठ जाए, कॉफी का कप हाथ में लेके, और उसे कहे कि मैं बेवकूफ़ा, मैंने अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छा नहीं चलाया, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैंने एनालाइज किया, जो कि होना चाहिए, रियलिटी से बैठ के देखना चाहिए कि क्या बीवी मेरी जिंदगी उजाड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मैं इतना मासूम हूं कि कोई भी बंदा आएगा, रिमोट का बटन दबाएगा और मुझे ब्लास्ट कर देगा। इसका मतलब है कल को मेरा बेटा मुझे तबाह कर सकता है, मेरी बेटी मुझे तबाह कर सकती है, बाप कर सकता है, माँ कर सकती है, चचा कर सकता है, दोस्त कर सकता है। तो मैं क्या हूं? मेरी अपनी रियलिटी क्या है? मेरी अपनी सिक्योरिटी, मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड्स कहां पे हैं? तो वो यहीं पे रखी हुई है कि आप दूसरे को बताइए कि आपके अंदर नकाइस हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वक्त दिया जाए। लोग पिघल जाते हैं जी। मैं आपको एक बात दूं, जब आप किसी को ऑनर दे देते हैं ना, तो लोग नरम पड़ जाया करते हैं। लोगों को क्या चाहिए होता है कि उनकी अना को जो जख्म दिया गया है उस पर मरहम रखा जाए। सारा मामला तो यहीं पे टिका होता है। बड़ी से बड़ी तलाक के पीछे भी आप निकालें, आपको कख भी नहीं मिलता, कुछ मिलता ही नहीं। एक छोटी सी माफी तलाफी की बात होती है, और ये सीखना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने इशारा किया कि गुस्से के कुछ लोग तेज हैं, कोई बात नहीं, 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। उतनी देर तक आपकी कामयाबी का फैसला ये एलिमेंट करेगा कि आपने अपना घर टूटने से बचाया कैसे। गुस्से के तेज हैं, जो भी है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करें, माफिया मांगनी सीखें, अपनी बीवी बच्चों को बाहर जाके फिर खाने खिलाएं, उनके ऊपर खर्च करना शुरू करें, खामोश रहना सीखें। गुस्सा आता है, बाहर निकल जाएं, जो आपसे बन पड़ता है आप करें। कोई ट्रिक आपके ऊपर काम करेगा ना, आप उसको आजमाएं और टाइम को थोड़ा सा प्रोसेस में से गुजरने दें। और एक वक्त आता है जिसके बाद आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला वो अता कर दिया करता है जिसकी आप तलाश में फिर रहते हैं।